हम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट। जैसे कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने पेरिकार्डियम जो कि होती है हार्ट की कवरिंग और उसके साइनस दो, वो आप पढ़ देख चुके हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको अगर जो भी डाउट है और कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो अभी तक जरूर देखिए वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लिंक लगेगी कंटिन्यू टॉपिक की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हार्ट। अब व्हाट इज हार्ट? इट इज़ अ कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियस्टम। ठीक है, मीडियस्टम में सिचुएटेड होता है। इट इज इनक्लोज्ड विद इन पेरिकार्डियम। हम पढ़ चुके हैं पेरिकार्डियम क्या है, उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली बिहाइंड स्टर्नम एंड द कोस्टल कार्टिलेज। हार्ट की पोजीशन आपको पता है, स्टर्नम के पीछे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है, बट इट इज मेनली बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम मतलब सेंटर में जो बोन रहती है। ठीक है, इट इज 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। ये बेसिकली एमसीक्यूज के लिए या बीएक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, और मेन टॉपिक आगे शुरू होगा जो हम पढ़ेंगे राइट हार्ट इस। ठीक है, हार्ट हैज 4 चेम्बर्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। 2 एट्रियम रहते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, एट्रिया सिचुएटेड अबव ऑब्वियसली एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल। ठीक है, हमारे नज़र में हार्ट की इमेज जो रहती है उसमें ऐसा रहता है, एट्रिया ऊपर रहेंगे और नीचे यहाँ वेंट्रिकल्स रहेंगे। ठीक है, बट एट्रियम ऊपर रहते हैं बट वो वेंट्रिकल से पीछे रहते हैं। हार्ट थोड़ा टिल्टेड रहता है। ठीक है, तो इस वजह से वेंट्रिकल सामने आ जाते हैं और एट्रियम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, और हार्ट में 3 टाइप के ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स मतलब जो 2 पार्ट को सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है। ठीक है, 4 चेम्बर है। ये एट्रियम है, राइट और लेफ्ट। जो एट्रियल को सेपरेट करने वाला होता है इंटर एट्रियल ग्रूव, ये वाला। ठीक है, अब ये एट्रियम और वेंट्रिकल है नीचे, तो एट्रियम वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। और नीचे जो है 2 वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा इंटर वेंट्रिकुलर। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर, 2 एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट हार्ट। ये मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि बहुत लोगों की ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत लोगों को, कि भाई राइटिंग नहीं समझ आ रही है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वर्ड में। इसलिए आपसे मेरे सारे नोट्स मैंने प्रिंटेड फॉर्म में किए। ठीक है, तो फ़र्क कुछ नहीं है इतना, क्योंकि सारे पॉइंट्स वही है, सेम है। बस इतना है कि लिखने के बदले अब प्रिंट रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे राइट एट्रियम के बारे में। अब राइट एट्रियम हार्ट की बेसिक आपको पता है। राइट एट्रियम से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, इट इज़ अ राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। वीनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से इसको, जो वो राइट वेंट्रिकल को भेजता है। और कहाँ से जाता है ये, एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग से। और एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, तो एट्रियो वेंट्रिकल ओपनिंग जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड ओपनिंग। ठीक है, ये इसका नाम है। और राइट एट्रियम क्या बनाता है, ये देखिए नीचे डायग्राम है हार्ट का। ये है आपका राइट एट्रियम, ये पूरा। ठीक है, ये देखिए राइट बॉर्डर बना रहा है पूरी हार्ट की। ठीक है, अपर बॉर्डर का छोटा सा पार्ट बना रहा है, जो एंटीरियर सरफेस है उसका थोड़ा सा पार्ट बना रहा है, और बेस ऑफ द हार्ट का भी थोड़ा सा पार्ट बना रहा है। ठीक है, ये सब की बॉर्डर और बेस के सरफेस में रिलेशन है राइट एट्रियम का। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है वो। ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमें करना है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट एट्रियम के एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, द चैम्बर इज इलोंगेटेड वर्टिकली रिसीविंग द सुपीरियर वेना केवा एट द अपर एंड एंड इंफीरियर वेना केवा एट द लोअर एंड। मैंने आपको कहा ये डायग्राम कीजिए। ये डायग्राम अगर आपका हो गया तो आपका समझ लीजिए एक्सटर्नल फीचर्स सारे हो गए। पहला पॉइंट क्या था, एक वर्टिकल इलोंगेटेड जैसा है, ये दिख रहा है आपको। ऊपर इसमें है सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, नीचे आती है इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, द अपर एंड इज प्रोलॉन्ग टू द लेफ्ट टू फॉर्म द राइट ऑरिकल। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा इधर जाते हैं, यहाँ पे ऐसे यहाँ बनता है आपका राइट ऑरिकल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, along the right border of the atrium there is a shallow vertical groove which passes from the superior vena cava to inferior vena cava। एक ग्रूव होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनली। हमारा जो सुपीरियर वेना केवा है ना, वहाँ से लेके तो नीचे इंफीरियर वेना केवा तक एक ग्रूव, एक गड्ढे जैसा इंप्रेशन पास होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। याद रखिए नाम। ये बनता कैसे है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट अगर हम जैसे खोलेंगे ना, तो जब उसके इंटरनल फीचर्स पढ़ेंगे, मतलब उसमें एक अंदर एक मस्कुलर रिज रहता है।
ठीक है। मस्कुलर जैसे कुछ पैटर्न रहता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस, ठीक है। उससे बनता है हमारा ये सल्कस टर्मिनालिस। मतलब बाहर जो रहता है वो रहता है सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। अंदर जाके वो बन जाता है क्रिस्टा टर्मिनालिस, ठीक है। क्रिस्टा टर्मिनालिस ही बनाता है आपका सर्कस, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप सेपरेट द, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, ठीक है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, ऊपर सुपीरियर वेना केवा आ रहा है, नीचे इंफीरियर वेना केवा, दोनों के बीच में ग्रूव रहता है। और ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव रहता है, ठीक है। ठीक है। अब इनलेट्स ऑफ द राइट एट्रियम में क्या क्या चीज़ें आती है और जाती है, ठीक है। अब राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा आएगा, एक इंफीरियर वेना केवा आएगा, दो चीज़ें तो आएगी आएगी। साथ में रहता है कोरोनरी साइनस, एक साइनस खुलता है जिसका नाम है कोरोनरी साइनस। और कुछ वेन्स होती हैं जिसका नाम है एंटीरियर कार्डियक वेन्स, ये मतलब ये हार्ट की वेन्स है, हार्ट को ड्रेन करती है, ठीक है। एंटीरियर कार्डियक वेन्स। और एक होती है वेना कॉर्डा मिनिमी। हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट के अंदर बहुत सारी माइन्यूट माइन्यूट वेन्स रहती हैं, ठीक है। ये आपको चारों चैम्बर्स में मिलेंगी, जिसका नाम होता है कॉर्डेस मिनिमी। मिनिमी मतलब बहुत छोटी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी पूछा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आप ये पॉइंट तो किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। या 5 याद रखिए, ठीक है। सुपीरियर वेना का इनफीरियर वेना तो ईजी है, कार्डियक पेंस भी रहेगी और साथ में वेनी कॉर्डा मिनिमी, ये तो पक्का याद कीजिए क्योंकि ये हर जगह मिलेंगी आपको। तो आपको डायग्राम दिखा दो, ये डायग्राम है, ये राइट एट्रियम में जब उसको हम खोलेंगे, ठीक है। उसके इंटरनल फीचर देख रहे हैं हम, ये देखिए ये सारी हैं वेना कॉर्डा मिनिमी, ठीक है। ये है। अब इसके देखेंगे इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर में हम देखेंगे कि जैसे हम हार्ट को खोलेंगे, पूरा कट करके उसको डायसेक्ट करेंगे, तो अंदर हमें क्या क्या दिखेगा, ठीक है। अब उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक स्मूथ पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा स्मूथ पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये उसका रफ पार्ट है एंटी सामने। तो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट का बोलते हैं साइनस वेनेरम, ठीक है। स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट इज ऑल्सो नोन एज साइनस वेनेरम, ठीक है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस। अब ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है। एम्ब्रियो में आपको जब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि साइनस विनोसस क्या होता है, कैसे होता है। इतना याद रखिए, राइट एट्रियम का जो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है वो साइनस विनोसस से निकलता है, ठीक है। और कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हमने वहाँ पढ़ी थी, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, दोनों इसमें ही खुलती है, ठीक है। दोनों की दोनों आती है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में ओपन होती है। और जो इन्फीरियर वेना केवा होता है ना, वहाँ एक वॉल्व होता है। वॉल्व मतलब वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। बेसिकली एक नल जैसे काम करता है कि पानी को बाहर आने देगा पर अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। वो होता है, इसका नाम होता है यूस्टेचियन, ठीक है। यूस्टेचियन नाम है उसका। ये हो गया दूसरा। उसके बाद तो कोरोनरी साइनस मैंने आपको बताया था। कोरोनरी साइनस कहाँ रहता है, वो इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के बीच में रहता है, ठीक है। आप इतना याद रखिए, ये आपका हार्ट है, ये 4 चैम्बर है। ये रहता है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस यहाँ पे, और एक होता है इंफीरियर वेना केवा जो यहाँ कहीं खुलता है। इन दोनों के बीच में आता है आपका कोरोनरी साइनस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा याद कीजिए कि कोरोनरी साइनस जो होता है वो आपका इंफीरियर वेना केवा और एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस दोनों के बीच में आता है, ठीक है। और वेना कॉर्डा मिनिमी जो मैंने आपको बताया, वो देयर आर न्यूमरस स्मॉल वेन्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स, मैंने आपको पहले ही बताया चारों उससे रहता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है इसके इंटीरियर इंटरनल फीचर्स के स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट के, ठीक है। अब देखेंगे रफ एंटीरियर पार्ट। ये देखिए डायग्राम में, ये हमने हार्ट का एक स्लैब हटाया है, ये अंदर जो है वो है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, पर ये जो है ये है रफ एंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए रफ एंटीरियर पार्ट, इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर। इसका भी डेवलपमेंट वाला पार्ट है, कहाँ से डेवलप होता है, प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से, ठीक है। इसमें बहुत सारे देखिए मस्कुलर रिजेस हैं, ये दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं मस्कुलर पेक्टिनेटी, ठीक है। दे आर नोन एज मस्कुलर पेक्टिनेटी, आपको दिख रहा है ये बहुत सारे रिजेस। ये दे गिव द अपीयरेंस ऑफ अ टीथ ऑफ द कॉम्ब, जो हमारे कोम रहता है, कोम के जो दांत रहते हैं हम देखते हैं जिससे हम बाल बनाते हैं, वैसा अपीयरेंस देता है ये, ठीक है। इंटीरियर पार्ट में इतना ही है बस। और उसके बाद इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम रहता है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम।
वो बनता है सेप्टम प्राइमम से, सेप्टम सेकेंडम से। ठीक है। इट प्रेजेंट्स फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है लोअर पार्ट में। ये क्या होता है? दिस फोसा रिप्रेजेंट द साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब आपका इंटरएट्रियल सेप्टम बनता है, तो जो सेप्टम प्राइमम रहता है, वो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम दो बनते हैं। दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ये ओपनिंग जैसे बेबी बर्थ होता है, वैसे ही फोसा ओवेलिस ये ओपनिंग बंद हो जाती है। ठीक है। तो इंटरएट्रियल सेप्टम जो होता है वो इससे बनता है, फोसा ओवेलिस से। फोसा ओवेलिस पहले रहता है, वहाँ पे गड्ढा रहता है। ये आपका हार्ट है, तो ये आपका ये है इंटरएट्रियल सेप्टम, दो एट्रियम के बीच में। पहले ऐसा नहीं होते, ऐसा होता था। दोनों के बीच में थोड़ी ओपनिंग होती थी ताकि ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम के बीच में जगह होती थी। ये होती है फोसा ओवेलिस। पर अब बाद में बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ रहता है फोसा ओवेलिस। और एक रहता है एन्युलस ओवेलिस, जो फोसा ओवेलिस के नीचे रहता है थोड़ा। ठीक है। वो सेप्टम सेकेंडम की मार्जिन रिप्रेजेंट करता है। दो होते हैं, एक सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम सेकेंडम जो होता है उसकी मार्जिन होती है एन्युलस ओवेलिस। ठीक है। और ये देखिए, द रिमेन्स ऑफ द फोरामेन ओवेला ओकेजनली प्रेजेंट इज स्मॉल स्लिट लाइक। ठीक है, इतनी ध्यान मत दीजिए, आप इतना याद रखिए। एक ओपनिंग होती है दोनों एट्रियम के बीच में, बट जैसे बर्थ होता है बेबी का, वो ओपनिंग बंद हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ओपनिंग बंद नहीं होती है, वो ओपनिंग वैसी की वैसी रह जाती है। और फिर हम जैसे बोलते हैं अब दिल में छेद होता है बच्चे का, वो छेद मतलब ये होता है कि आपका फोरामेन ओवेल रह गया है। ठीक है। ये होता है वो। इट इज़ नॉर्मली ऑक्लूडेड आफ्टर बर्थ बट मे समटाइम्स परसिस्ट। ठीक है। उतना है। राइट एट्रियम में इतना है, आपको इसके इंटरनल फीचर और एक्सटर्नल फीचर पढ़ने हैं। साथ में एक ये, दूसरा ये दो डायग्राम तो कंपलसरीली करने हैं। ये अगर आप कर पाओ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओ तो ठीक है, तो कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल। सिमिलर वही है, ऊपर एट्रियम था, नीचे वेंट्रिकल था। राइट वेंट्रिकल क्या है? ट्रैंक्युलर चैम्बर है। ये ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रियम से एंड पम्प्स इट इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड आगे भेजता है। ठीक है। इसके एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नली द राइट वेंट्रिकल के दो सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस जिसको बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, या एक इंफीरियर सरफेस जिसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है। ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल की स्टर्नोकोस्टल सरफेस है जो सामने मतलब दिखता है एकदम एंटीरियर। एक इसका नीचे रहता है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो 3D में दिखेगा। ठीक है, इमेजिन कीजिए, दो सरफेस है इसके। और इंटीरियर अंदर साइड भी दो सरफेस रहते हैं इसकी, दो पार्ट्स रहते हैं। एक इन्फ्लोइंग पार्ट, इन्फ्लोइंग पार्ट मतलब जैसे ही जहाँ ब्लड आ रहा है, वो इन्फ्लोइंग पार्ट वो रफ होता है थोड़ा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर एजेस कॉल्ड ट्रेबेक्युलर कार्नी। इसमें जो मस्कुलर एजेस रहती हैं उसका नाम है ट्रेबेक्युलर कार्नी। देखिए, दोनों का अलग अलग नाम है, आपको याद करना ही पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल में जो नाम होता है वो होता है ट्रेबेक्युलर कार्नी। और जो आउटफ्लो पार्ट होता है, आउटफ्लो पार्ट होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है। जैसे देखिए, ये जहाँ से जैसे ब्लड अंदर आ रहा है, तो जो पार्ट ये ब्लड रिसीव कर रहा है ये रफ होता है, और थोड़ा नीचे जहाँ से ब्लड निकल रहा है ये पार्ट स्मूथ होता है। ठीक है। ये दोनों में इतना फर्क है। ठीक है। ये इट इज स्मूथ एंड फॉर्म द अपर कोनिकल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। हो गया। अब सिमिलरली कोई सुपरा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं। अब ये जो स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट है, इन दोनों के बीच में रहता है सुपरा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। ये दोनों पार्ट को सेपरेट करता है। ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, इतना याद मत रखिए, इतना याद रखिए कि इनफ्लो पार्ट जो होता है जहाँ से ब्लड आता है, बेसिकली पार्ट नीचे होता है वो, यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है। ये रफ पार्ट है। ऊपर रहता है स्मूथ पार्ट, ये स्मूथ पार्ट है। यहाँ से आगे ब्लड जाएगा पल्मोनरी से लंग्स में। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को बोलते हैं सुपरा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के इंटरनल फीचर, अब डायग्राम देखिए, ये पूरा ही राइट वेंट्रिकल है। खोलने के बाद ऐसा दिखता है। ठीक है। इंटीरियर में क्या आएगा? ट्राइकस्पिड ऑरिफाइस आएगा। ट्राइकस्पिड वॉल जो मैंने आपको बताया उन्हीं को होता है। एक पल्मोनरी ऑरिफिस गार्डेड बाय पल्मोनरी वॉल। ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल किसके बीच में रहता है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। और पल्मोनरी कहाँ रहेगा? राइट वेंट्रिकल से जो बाहर ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, वो होता है आपका पल्मोनरी ऑरिफिस। ठीक है। दूसरा, उसमें पिलर्स रहते हैं। पिलर्स मतलब क्या है? पेपिलरी मसल्स है। वो अभी डायग्राम देखिए,
ये आपकी फाइब्रस रिंग है। मैंने आपको बताया ट्राइकस्पिड है, तो ये इसके कस्प पे, ये 1 सेकेंड, एक थर्ड रहेगा 3 डायमेंशनल में अगर देखा तो सामने रहेगा अपोजिट। ठीक है, ये रहती है पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल और कस्प जो हमारे हैं ट्राइकस्पिड के, दोनों अटैच रहते हैं कॉर्डे टेंडिनी स्ट्रिंग से। ये स्ट्रिंग्स होती हैं जो इसको और मसल को आपस में अटैच करती है। अभी मसल का काम ऐसा है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई वो इसको रस्सी को खींचेगी, रस्सी को खींचेगी तो फ्लैप को खींचेगी, फ्लैप बंद कर देगी, मसल रिलैक्स ही फ्लैप खुल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपिलरी मसल का काम है। अभी डायग्राम में देखिए, ये वॉल में ट्राइकस्पिड वॉल, ये बीच में से देखिए जा रहे रस्सी कॉर्डे टेंडिनी है, और यहाँ पे पेपिलरी मसल है, ये मसल से अटैच्ड है वॉल। ठीक है, दिख रहा है आपको? जैसे ये है पूरा। और ये हो गया। दूसरी बात, जो राइट वेंट्रिकल है उसकी जो कैविटी है वो क्रिसेंटिक शेप है। क्रिसेंटिक पता है आपको? आधा चांद ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि जो सारी जगह है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ले लेता है, इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, उसमें बल्ज आ जाता है। इस वक्त नीचे डायग्राम में देखिए, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में। ये बल्ज होकर उस तरफ चले जाते हैं राइट साइड, ताकि लेफ्ट वाले को बहुत जगह मिले। ठीक है, ये बल्जिंग की वजह से इसको इतना मिलता है। ये हम डायग्राम अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कीजिए, और ये डायग्राम भी आपको बनाना भी है। ठीक है, द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन दैट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द रेशियो 1:3। देखिए, जो राइट वेंट्रिकल है ना उसकी वॉल थिन रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, तो उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको पूरी बॉडी को पंप करना है, तो वो हाई प्रेशर वाला ब्लड रहता है। तो वो प्रेशर से हार्ट को प्रॉब्लम ना हो या कोई डिफॉर्मिटी ना हो, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक रहती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसका रेशो 1:3 रहता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, तो ये था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, सॉरी राइट वेंट्रिकल के बारे में। इसमें आपको ये डायग्राम ये अगर कर पाओ तो ठीक, नहीं तो फिर आपको शुरुआत वाला जो डायग्राम था सबसे पहले, ये तो आपको हर जगह बनाना है, ये वाला। ठीक है, ये करनी है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल अच्छी थोड़ी, मोस्टली राइट एट्रियम पूछते हैं, पर राइट वेंट्रिकल आप पढ़ लीजिए। और ठीक है, कुछ डाउट रहा कुछ रहा जरूर पूछिए नीचे कमेंट सेक्शन में।